नमस्कार दोस्तों। मोदी जी का प्लान बाहर आ गया कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं। अब ये प्लान मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, कैसे बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है और 10 साल से मोदी जी इसी दिन का इंतज़ार भी कर रहे थे। मैं बात करूँगा पूरी की पूरी डिटेल में, अंत तक बैठे बैठे रहिए क्योंकि कुछ ऐसा काम भी हो रहा है आज की डेट में भारत के अंदर जिसके ऊपर आपकी नज़र ही नहीं है। चलिए शुरू में पहले वही बता देता हूँ कि काम क्या हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आपको मालूम है, गढ़ था इन लिबरल्स का, लिब्रांडुओं का, मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशंस का। वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं, सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत रही है। अब समझ लीजिए इनके गढ़ में ही, जिसको बोलते हैं धुन्नी में, वार किया है मोदी जी ने। पहली बात तो ये है, ताकि एक नैरेटिव जो बनाने का ये प्लान करते थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो खत्म हो गया। दूसरा, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें से मुगलों की जो हिस्ट्री है उसको डिलीट कर दिया गया है। उसमें हमने राम मंदिर डाल दिया, महाकुंभ डाल दिया, मेक इन इंडिया डाला है। यानी कि आपको जिस चीज़ों से गर्व होगा अपनी सिविलाइजेशन, ये याद रखना वर्ड को, सिविलाइजेशन, वो आपको बढ़ाया जाएगा। आज से आपको शर्म के साथ सर झुकाने की जरूरत नहीं है कि मुगलों ने आपके ऊपर राज किया, आपको दबा के रखा, आपके गले काटे। बताया नहीं गया, किताबों में यह बताया गया था हमेशा ही कि भाई मुगल कितने ग्रेट थे, मुगल द ग्रेट। अब मुगल द डॉग्स आपको पढ़ाया जाएगा। ये क्यों बोल रहा हूं और क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने के लिए। अब इसके ऊपर बात करते हैं। बहुत चीजें हैं, बहुत पर्सपेक्टिव्स हैं, एक एक को धागे खोलूंगा आपके लिए। दोस्तों, आपको ये मालूम है कि पूरे दुनिया में शिफ्ट हो रहा है बहुत बड़ा, और शिफ्ट भी ट्रिगर किया मोदी जी ने जब अखंड भारत का हमने बोला कि अखंड भारत हम बनाएंगे। अखंड भारत यानी कि हमने दुनिया को बोल दिया हम एशियंट सिविलाइजेशन है और हम क्वाइटली राइज करेंगे फ्रॉम हिस्ट्री, जहां हिस्ट्री में हमें दबा के रख दिया गया था। और वहीं पर शिफ्ट हुआ एम्पायर्स की बातें, सिविलाइजेशंस की बातें। सारी दुनिया ने सिविलाइजेशन की बात बोलनी शुरू कर दी। किसी ने खंडन नहीं किया हमारे अखंड भारत के उस विजन को। हमने निकाल दिया अखंड भारत का मैप, और अखंड भारत में दिखाया हमने कि हम कहां से लेकर कहां तक हमारी सल्तनत थी, यानी कि हमारी सिविलाइजेशन थी। सल्तनत तो जानवरों की होती है, हमारी सिविलाइजेशन थी। और जैसे ही हमने ये काम किया, अब देखिए अमेरिका ने बोलना शुरू कर दिया हम ग्रीनलैंड ले लेंगे, हम कनाडा ले लेंगे, कल को बोलेंगे यूके भी ले लेंगे। तो वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। इसराइल ग्रेटर इसराइल की बातें बोल रहा है, चाइना ग्रेटर चाइना की बातें बोल रहा है, रशिया बोल रहा है मैं यूएसएसआर यानी कि ग्रेटर रशिया की तरफ वो बातें बोल रहा है, और यूरोप अपने वजूद को बचाने में लगा है। यानी कि पूरे दुनिया में अब कंट्रीज की बात नहीं हो रही, सिविलाइजेशंस की बात हो रही है। और यहीं पर एक साइलेंट स्ट्रेटेजिक रेवोल्यूशन है जो मोदी जी ने शुरू किया। इसी को कई बार मैं बोलता हूं मोदी जी की चाणक्य स्ट्रेटजी है कि हमने सबसे पहले कॉइन किया था वर्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी कि जो सिविलाइजेशंस हैं वो को एग्जिस्ट करेंगी एक दूसरे के साथ। भारत एक सिविलाइजेशन है, रशिया सिविलाइजेशन है, चाइना एक सिविलाइजेशन है। ये सभी मल्टीपोलर वर्ल्ड में खड़े होंगे और भारत अपनी पोजीशन वहां पर खड़ा कर रहा है, क्योंकि ओल्ड वर्ल्ड पावर वो खत्म हो चुका है, इट इज डेड ऑलरेडी। जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने पिछले 80 साल से रूल किया था पूरी दुनिया को, वो कोलैप्स हो गए हैं। अमेरिका की वो अब दबदबा नहीं रहा, ना मिलिटरीली ना इकोनॉमिकली। दैट मीन्स वी आर नो लॉन्गर इन अ वर्ल्ड ऑफ अमेरिका जहां पर अमेरिका टॉप पर हो और वो सारे दुनिया में पुलिस का काम करे, एंड ही कीप ऑन फाइटिंग एवरीबडी एल्सेस वॉर। ऐसा नहीं है, अब हम मल्टीपोलर बैटलफील्ड की तरफ जा रहे हैं। तभी बोल रहा हूं पाकिस्तान के टुकड़े अब ये सिविलाइजेशंस मिलकर करेंगी, और यहीं पर होगा सारे एम्पायर्स की सर्वाइवल का शुरुआत। अमेरिका, चाइना, रशिया, यूरोप और अब भारत। कंट्रीज की बात नहीं होगी, सिविलाइजेशंस दोबारा से राइज करेंगी, और यहीं पर जीनियस पार्ट शुरू होता है। हम युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे, वी आर नॉट चार्जिंग आवरसेल्व्स इनटू अ वॉर। हम रशिया वाली गलती नहीं करेंगे, और हम कोई सड़क के ऊपर खड़े होकर, रूफ की टॉप के ऊपर खड़े होकर अभिनंदन की फोटो दिखाकर ऐसे ऐसे इशारे कर कर हम ये टुच्ची हरकतें हम नहीं करते। ना ही हम बेवकूफों को इनवाइट कर रहे हैं हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। हम काम कर रहे हैं कुछ बहुत साइलेंटली, बहुत ब्रिलियंटली।
ये पहले बोला आपको, हमने यहां पर एनसीईआरटी की बुक्स को चेंज करना शुरू कर दिया, किसी के उफ नहीं हुई। वक्फ बोर्ड का जो सारा स्यापा था शांत हो गया। आप देखते जाइए, एक एक करके बताऊंगा आपको क्या हो रहा है, और यही ब्रिलियंस है, क्योंकि हम साइलेंटली मूव कर रहे हैं। कई लोग बोल देते हैं मोदी जी बोलते क्यों नहीं है, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे हैं। इसी को चाणक्य नीति बोला जाता है। हम बिलो द रेडार हैं हमेशा ही, हम कभी भी नॉइस क्रिएट नहीं करते। अमेरिका के टैरिफ हुए, हम साइलेंटली डील कर रहे हैं, और चाइना के टेंट्रम्स दुनिया भर में उजागर हो रहे हैं, हमें साइलेंटली काम कर रहे हैं अंडर द रेडार। इस बात को याद रखना। क्यों? क्योंकि अगर हमने अगले 1000 साल के लिए अपनी नींव रखनी है तो चुपके से काम करना पड़ेगा। मोदी जी 2 बार बोले और दोनों बार मुंह की खाई। एक बार बोला 400 पार, 240 पे निपट गए। दूसरी बार बोला कि मैं एक विकसित भारत बनाऊंगा। सारी कायनात इकट्ठी हो गई कि इसको विकसित भारत नहीं बनाने देना। अब मोदी जी को समझ आ गया है समथिंग क्रिटिकल, कि चुपके से काम करो। और चुपके से काम करने के लिए क्या होगा कि देखिए, आज हमारी इकॉनमी 1/5 है चाइना के बराबर, 1/10 है या 1/7 है अमेरिका के कंपैरिजन में। और यही हमारा ग्रेटेस्ट एडवांटेज भी है कि वी आर इनविजिबल। हम किसी की भी स्क्रूटनी में आते ही नहीं, बिकॉज वी आर इररेलेवेंट। और हमारे पास फ्रीडम आती है कि एक तो हमारे ऊपर किसी का स्कैनर नहीं है। जैसे चाइना के ऊपर स्कैनर है कि दुनिया बोलती है इनको नीचे लेके आना है, सारी दुनिया बोलती है कि अमेरिका को नीचे लेके आना है। भारत के ऊपर किसी का स्कैनर नहीं है। ऊपर से मोदी जी ने क्या किया, हमने पहले दिन से एक ही काम किया जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने फ्रीडम दे दी कि हम अपनी जो सिविलाइजेशनल माइट थी उसको क्वाइटली रीबिल्ड करें। G20 हुआ, हमने लोगों को बताया कि दिस इज धरोहर। किसी को ताजमहल नहीं लेकर गए, हम लेकर गए अपने जो स्तंभ हैं इस देश के, वहां पर लेकर गए। और दूसरी तरफ अमेरिका और चाइना दोनों एक दूसरे का खून करने में लगे हैं, और हम अपनी पावर को कंसोलिडिफाई करते रहे पिछले 10 सालों में। एग्जैक्टली जैसे चाणक्य ने बोला था, उन्होंने एडवाइस किया था 2300 साल पहले हमें। और अब आपको एविडेंस देता हूं, पूरे की पूरी जो दुनिया है वो आपस में लड़ रही है, और पूरे जो वर्ल्ड के जो मीडिया है वो बोल रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, बड़ी पावर्स डिक्लाइन होने वाली हैं। और मोदी जी ने एक ऐसा मूव किया है, यानी कि पूरे चेस बोर्ड खुद बनाई और उस पर हर एक कंट्री को फायदे की तरह यूज कर रहे हैं। आईफोन्स भारत में क्वाइटली 100% बनने शुरू हो जाएंगे 1 साल में, और अमेरिकन मार्केट को हम फ्लड करने वाले हैं, जो पहले चाइना करता था। क्यों? क्योंकि हम स्कैनर में नहीं है। अब आप सोचेंगे इसका पाकिस्तान के 4 टुकड़ों से क्या मतलब है? यही मतलब है जो आपको बता रहा हूं कि दुनिया में 5 अब दादे बनने वाले हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, यूरोप और भारत। अब आप देखिए कि ये 5 सिविलाइजेशंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, इनके दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगी। छोटी छोटी कंट्रीज को मर्ज कर ये बड़ी सिविलाइजेशंस दोबारा से बनने वाली हैं। अब इसमें होगा क्या? होगा ये कि जब किसी कंट्री के ऊपर विपदा आती है, सपोजिंग रशिया के ऊपर को तंग करता है उसको, जैसे यूक्रेन जैसा कंट्री, तो दूसरे कंट्रीज आकर कॉम्प्लीमेंट करेंगी, क्योंकि उनकी अपनी सप्लाई चेन्स भी खराब होंगी। आज की डेट में सभी एक दूसरे को compete कर रहे हैं, लेकिन अब दुनिया कंपटीशन की तरफ नहीं जाएगी, अब एक कोर एग्जिस्टेंस की बात की जाएगी। अब पाकिस्तान में क्या किया है मोदी जी ने 2 दिन काम किए। अमेरिका की डिपेंडेंसी भारत पे बन गई है, तो भारत की डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर है। हमने अपने आसपास की जितनी कंट्रीज थी, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, इवन की श्रीलंका, बांग्लादेश की बड़ी हेल्प करी, लेकिन वो जानवर निकले, वो दूसरी बात है। नेपाल, हमने सब जगह पर हमने डैम्स बनाए, तरक्की के काम करे, उनकी एनर्जी नीड्स को पूरा किया, ग्रिड के साथ, भारत की ग्रिड के साथ उनको जोड़ा, सबको बिजली हम पहुंचाते हैं। हमने इन कंट्रीज को अपने साथ लिया ताकि जब भी कभी हमारी युद्ध हो किसी के साथ, ये हमारे साथ खड़े हों। और आज अफगानी हमारी भाषा बोल रहे हैं, ईरान हमारी भाषा बोल रहा है, और उन्होंने बोल दिया आप उधर से अगर लड़ाई हुई तो हम इधर से आपका साथ देंगे। यानी कि अब अमेरिका, उसकी नज़रें हैं बलूचिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान की और रशिया की उनकी नज़र है खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। रशिया ने तो तालिबान को लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर दिया है, उन्होंने टेररिस्ट की लिस्ट से बाहर निकाल दिया, बिकॉज दे नो कि अब ये युद्ध होगा, और इस युद्ध में सबसे ज़्यादा फायदा रशिया लेना चाहेगा अफगानिस्तान के साथ मिलकर। पीओके हमने ले जाना है, और सिंध के ऊपर किसी और की नज़र है, वो किसी और टाइम पर। यानी कि अब ये सारे की सारे जो कंट्री है, इसके 4 टुकड़े होना तय हैं,
और इसको टुकड़े करने में कई कंट्रीज हमारा साथ देंगी। आप सोच सकते हैं मास्टर स्ट्रोक कि हमारा युद्ध दूसरे लड़ेंगे, और इसलिए बोल रहा हूं यही प्लान है मोदी जी का कि अब आगे जाकर अपने युद्ध अकेले नहीं लड़ने पड़ेंगे, और जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड था वो भी खत्म हो रहा है। हमने ये दोस्ती करी है सारी कंट्रीज के साथ, ऐसे ही नहीं करी। हमने जो शिपिंग पोर्ट्स बनाए हैं पूरे दुनिया में, हमने ऐसे ही नहीं बनाए हैं। हमने सिंगापुर की, हांगकांग की जो डोमिनेंस थी पोर्ट्स के अंदर, उसको खत्म कर दिया। भारत के अंदर गिफ्ट सिटी को बनाया। आपको लगेगा कि यार गिफ्ट सिटी बनाने से क्या होगा। हमने दुबई, हांगकांग जो ग्लोबल फाइनेंस के हब थे उसको शिफ्ट करके भारत में ले आए। अब उनकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर है। ये सारे काम बाई एक्सीडेंट नहीं हुए हैं दोस्तों, ये डेस्टिनी है और इसे डिज़ाइन करना पड़ता है। अब आप देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है सेंट्रल एशिया का। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था डॉक्टर अभिषेक जी के साथ और मंजरी जी के साथ कि जो सेंट्रल एशिया है वो इंपॉर्टेंट बन गया है हमारे ग्रोथ के लिए इन द फ्यूचर, और बिगर गेम सेंट्रल एशिया बनने वाली है। वेस्ट फाइट कर रहा है मीडिया के अंदर टैरिफ वॉर्स के साथ, चाइना सफोकेट हो रहा है अपनी एरोगेंस के नीचे, और भारत मूव कर रहा है टुवर्ड्स अ फॉरगॉटन बैकयार्ड। अब हम कांदाहार से लेकर मांदले तक अब बात करते हैं अखंड भारत की। माउंटेन्स ऑफ अफगानिस्तान से लेकर फॉरेस्ट ऑफ म्यांमार, अब हम बोलते हैं ये सारा अखंड भारत है, इसको लेकर रहेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो बाकी की सिविलाइजेशन है वो हमारी हेल्प भी करेंगी, क्योंकि जब उनको जरूरत पड़ेगी तो हमें भी उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। एंड भारत ने दिखा दिया वी आर अ रिलायबल पार्टनर। आपको लगेगा ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। नहीं सर, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, क्योंकि अब हम को विश्वास हो गया है कि हमारी सिविलाइजेशन क्या थी। मुगल हमारी सिविलाइजेशन नहीं थे, जो कि एक भी उन्होंने मैनुअल नहीं है उनके पास, जो बोलते हैं कि जी ताजमहल हमने बनाया, कुतुब मीनार हमने बनाया। उनके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है दिखाने के लिए। और अगर इतना ही था उनके पास तो अपने कंट्री में बना लेते जहाँ से आए थे। वहाँ तो गधों पे रहे और टेंटों पे रहे, बिना पानी के तभी नहाते भी नहीं है लोग। जबकि हमारे पास तो 140 से ज़्यादा तो मैनुअल्स हैं हमारे वेदों शास्त्रों में, जो आर्किटेक्चर के ऊपर, इवन कि स्पेस टेक्नोलॉजी के जो विमान होते थे उनके भी डिज़ाइंस हैं हमारे पास। साइंस हमने दिया, मैथ्स हमने दिया, तो ये हमें बताएंगे कि सिविलाइजेशन क्या होती है। दैट इज़ वाई मोदी जी बार बार सिविलाइजेशन की बात करते हैं, और भारत रिकॉग्नाइज कर रहा है अपने ब्रोकन सिविलाइजेशन एंशिएंट बॉडी को, और इसी से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अगर हम सोचें कि पाकिस्तान में जाकर उनको हिट कर कर हम कुछ जीत लेंगे, नहीं, आपको सिविलाइजेशन को वापस लेकर आना है। तो बहुत कुछ है जो देश के अंदर ठीक करना है और देश के बाहर भी करना है, और अकेले हम ये काम नहीं कर सकते। और ये सारी चीज़ें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी हमको बताएगा ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी हिंट दिया है कई बार कि भाई अब ये टाइम है सिविलाइजेशन ग्रेटनेस का। उन्होंने कैजुअली बोल दिया बांग्लादेश मैं मोदी जी के हाथ में छोड़ता हूँ, पाकिस्तान वो ऑलरेडी 1000 साल से लड़ रहा है मोदी जी के साथ, भारत के साथ, मैं मोदी भी छोड़ता हूँ। सोच कर देखिए, अमेरिका आपको सिग्नल कर रहा है कि ये आपका सिविलाइजेशनल जोन है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जो चाइना है वो डूबता जा रहा है अपनी प्रॉब्लम्स में। अब हमारी तरफ देखने की हैसियत नहीं है उसके पास। मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारा मीडिया बोल रहा है कि चाइना इंटरफेयर करेगा, पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा। उसने ऑलरेडी बोल दिया है पाकिस्तान को कि JF-17 प्लेन्स जो तुम युद्ध में यूज करने की सोच रहे हो, नहीं करना, बिकॉज वो एक्सपोज हो जाएगा चाइना। ये युद्ध लायक प्लेन नहीं है, नंबर्स दिखाने के लिए हैं। अब आप में से कई लोगों ने बोला कि चाइना ने तो 100 मिसाइल्स वो भेज दिए हैं पाकिस्तान में। एक दिन में हज़ारों मिसाइल जाती हैं, 100 मिसाइल से क्या होगा। यानी कि ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। जब युद्ध होगा तो चाइना साथ में नहीं खड़ा होगा, क्योंकि चाइना खुद अपनी प्रॉब्लम्स में डूबता जा रहा है। और ये हमारे पास एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है कि टू फिनिश द अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ 1947, लहरों की जो गलतियां थी उसको सीधा करने का टाइम अब आ गया है। और चाणक्य की विजडम भी वही होती है कि आपको अटैक तब करना है जब आपका दुश्मन ट्रबल में हो। हमने क्या किया, हमने पहले वहां पर ट्रबल्स को इंक्रीज होने दिया। आज बलोची, TTP, सिंधु, PO के लोग सभी परेशान हैं, सभी उसकी आर्मी को ठोक रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया भारत को, प्लीज हमारे ऊपर जल्दी से अटैक करो ताकि हमारा छुटकारा हो इन करप्ट पॉलिटिशियन से और आर्मी से। आप इमेजिन कर सकते हैं
पाकिस्तानी लोग खुद बोल रहे हैं प्लीज अटैक अस। इसको बोलते हैं कि जब आपका दुश्मन वीक हो, ट्रबल्ड हो, तब अगर आप कुछ भी छोटा सा भी काम उस कंट्री में करेंगे तो वो ट्रबल्स उसकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी जब अगर हम पुश करेंगे। और मोदी जी कहां पुश कर रहे हैं? गिलगित बल्तिस्तान में। प्रेपरेशंस हमारी हैं पूरी की पूरी। कहां पर? हम अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक, गिलगित से लेकर बल्तिस्तान तक, इवन कि बलोचिस्तान में। ये रैंडम नहीं है दोस्तों, कैलकुलेटिव स्टेप्स हैं ये जो हम कर रहे हैं। और ये सारा डिजाइन ऐसे किया गया है कि हमारा दुश्मन अपने ही कंट्री के बीच में लड़ते लड़ते क्रम्बल हो जाए। विदाउट फायरिंग अ शॉट हम विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, विदाउट अ वॉर। और यही जो लाउज़े है यहां पर चाइना में और भारत में चनक किया, वो भी हमें यही पाठ पढ़ाते रहे। और प्रधानमंत्री मोदी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं चला रहे, वो सिविलाइजेशनल रेनेसेंस का काम भी कर रहे हैं। एक इसको करने के लिए 3-4 चीजें करनी थी जो करी हैं। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ लेके आनी थी जो हम कर रहे हैं। जुडिशियल सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ अलाइन होता जाएगा, आप देखते जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर कैश पटेल को यूज कर हमने वहां के जज को जेल करवा दी। अब मैं ये कह रहा हूं हमने कराई है, लेकिन उन्होंने कर दी। अब जो वहां पर हुआ है, अब यहां के जो दल्ले हैं, ये जुडिशियल सिस्टम के जजेस, इनको पता लग गया अब काज इनके ऊपर गिरेगी, इनको भी जेल होगी। ये चूहों की तरफ भागेंगे रिजाइन कर या जो जजमेंट्स हैं वो एंटी नेशनल्स के साथ मिलकर नहीं दी जाएंगी दोस्तों। और जो हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी है आज की डेट में, वो पूरी की पूरी तेल लगा के खड़ी है इस वक्त कि युद्ध करना है। और अगर युद्ध करना है तो उसके लिए पहले आपको इंटरनल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना था। मेथोडोलिकली, साइलेंटली हमने यहाँ पर जितने भी रेडिकल्स हैं उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया, इलीगल्स को बाहर फेंकना शुरू कर दिया भारत से। कल गुजरात में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में, यूपी में, सब जगह पर इलीगल्स को पकड़कर बाहर फेंका जा रहा है। आप सोच सकते थे हमने कितनी बार वीडियो बनाई है कि मोदी जी ये काम कब करोगे, और मोदी जी मौके की वेट में थे। मौका मिलते ही बुक्स को चेंज कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस को जीतना शुरू कर दिया। दिल्ली के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस थे वहां पर आम आदमी पार्टी ने कंटेस्ट ही नहीं किया, ट्रिपल इंजन सरकार वहां बन गई और दिल्ली को लेना बड़ा जरूरी था। साथ में हमने जितने भी ये रेडिकलाइज हैं भारत के अंदर लोग, वो सड़कों पे उन्होंने आना था, उन्होंने आना शुरू कर दिया, हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया। अब उन्हें भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। मदरसे टूट रहे हैं पूरे भारत में, मस्जिदें टूट रही हैं, उफ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने उनकी जो लड़ने की शक्ति थी वो पहले ही खत्म कर दी। इसकी 10 साल की प्लानिंग है दोस्तों। अगर आपको सिविलाइजेशन को वापस लेकर आना है, आप सिर्फ एक पाकिस्तान के ऊपर आप अटैक करके उसे नहीं जीत सकते। आपको ये युद्ध है, युद्ध में आपको राक्षस को मारना होता है, मारना नहीं होता सॉरी, वध करना होता है। और वध करने के लिए प्लानिंग चाहिए बहुत बड़ी। और ये सारी चीजें मैंने बताई आपको, ये प्लानिंग है। और अब जो पुराना हमारा अखंड भारत का मैप था उसकी तैयारी हो रही है, और यही बिगर स्ट्रेटजी है। इसके बिना हम धर्म को रिस्टोर नहीं कर सकते। अगर धर्म की स्थापना करनी है उसके लिए आपको ये सारे काम देश के अंदर एंड देश के बाहर ये सारे करने पड़ेंगे। और आज हमने वही काम किया। 1 बिलियन हिंदूज हैं आज दुनिया भर में, 1 बिलियन। 900 मिलियन भारत में हैं, बाकी दुनिया भर में फैले हुए हैं और शोल्डर टू शोल्डर आज खड़े हैं मोदी जी के साथ। लेकिन जो 600 मिलियन मुस्लिम्स हमारे इस एरिया में हैं, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वो इन 1 बिलियन हिंदूज को मारने की फिराक में है। इसीलिए मोदी जी कई बार साइलेंटली काम करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये सारे रेडिकलाइज सड़कों पे आए और हमारी सिविलाइजेशन की, जिसको बोलते हैं खत्म करने की मुहिम में शुरू हो जाए। ये धार्मिक भारत है बस दोस्तों। यहां पर अगर पुरुषोत्तम राम बन के काम किया जाएगा तो कृष्ण बन के भी काम किया जाएगा। और ये विदाउट सिविलाइजेशनल रीअलाइनमेंट भारत का राइस इनकम्प्लीट रहेगा, ये मोदी जी समझते हैं। इतने खड्डे किए गए हैं पूरे भारत में कांग्रेस की तरफ से, भरते भरते पूरी जिंदगियां क्या जनरेशंस निकल जाएं, हम ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए सिविलाइजेशन ग्रेटनेस को लेकर आने के लिए आपको कई काम करने पड़ेंगे जो मोदी जी कर रहे हैं, और आपने देखा भी है। डी रेडिकलाइज प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वक्फ बोर्ड के रिफॉर्म्स हमने ऑलरेडी कर दिए, यूसीसी लागू होना शुरू हो गया। ये सिर्फ पॉलिसीज नहीं है,
ये आपकी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक भी हैं, जिसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल नेसेसिटीज। और चाणक्य ने एक बार बोला भी था कि एक वाइज जो किंग होता है उसके जो एक्शंस हैं वो दिखते नहीं आपको, उसकी जो स्ट्राइक है वो वार करता है वो अननोटिस रहती है, और वो एम्पायर को बिल्ड करता है जब दुनिया सो रही होती है। और यही चीज मोदी जी ने करी है कि आपका युद्ध जो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने के लिए अब शुरू हो गया है, दुनिया करेगी आपके ऊपर, आपके साथ मिलकर। ईरान भी करेगा आपका साथ, अफगानिस्तान भी करेगा, अमेरिका भी करेगा, रशिया भी करेगा, सभी आपके साथ खड़े होंगे, और चाइना उफ नहीं करेगा। और अमेरिका, अगर कुछ भी चाइना ने कुछ भी किया, अमेरिका ब्लेम करेगा चाइना के ऊपर आज की डेट में, ताकि उसके ऊपर सैंक्शंस किए जाएं। यानी कि चाइना के ऊपर एक ऐसा भूत बैठा दिया गया है, जो उसका भूत सवार था उतार दिया, अब उसके ऊपर एक ऐसा भूत बैठा दिया है चाइना के ऊपर, जो चाइना ने खुद क्रिएट किया, पाकिस्तान को बार बार सपोर्ट कर कर, कि अब वो पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। और हमने अपने तीर बिल्कुल रात के अंधेरे में तेज करने शुरू कर दिए हैं। हम वेट कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द राइट मोमेंट। और दोस्तों, यही भारत का मोमेंट है। हम हिस्ट्री में नहीं जी रहे, हम रीबर्थ ऑफ अवर सिविलाइजेशन की बात बोल रहे हैं। और आज हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस सिविलाइजेशनल ग्रेटनेस की तरफ जो जा रहे हैं, हम इसे सपोर्ट करें, हम वॉरियर्स बने। ये साइलेंट जो रेवोल्यूशन चल रहा है, इसमें वॉरियर बने, ना कि मोदी जी को रोज पूछें कि मोदी जी अटैक कब करोगे। कितने सेकुलर हिंदू यहां पर आके बोलते हैं और मोदी से कुछ नहीं होगा, मोदी अटैक नहीं करेगा। आप चाहते हैं कि आज ही वॉर हो जाए, उससे होगा क्या? आप कुछ वहां पे पाकिस्तानियों को माराएंगे, उनको इतना रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद भी वो यही बोलेंगे कि देखिए हमने आपके 20 लोग मार दिए थे, 30 लोग मार दिए थे, उनके 30,000 भी मार देंगे, उनको दुख नहीं होगा। मोदी जी जानते हैं इस चीज को, इसलिए वो सिविलाइजेशनल लड़ाई में लगे हैं, ना कि एक पाकिस्तान की एक छोटे सा कट देने में। साइलेंट रेवोल्यूशन है ये। और ये अगर पार्टिसिपेट करना है आपको, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता हुआ जो पूरा दुनिया में है, तो आपको न्यू धार्मिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाना पड़ेगा। उसी की तरफ हम चल रहे हैं, एंड वी आर द आर्किटेक्ट्स। अखंड भारत ऐसे नहीं आया है। और जो मोदी जी हैं, अगर मैं उसको राजे की तरह देखूं, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया एक चीज को कि टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइमिंग इज एवरीथिंग। एंड फॉर भारत दैट टाइम इज नाउ। भारत राइज भी कर रहा है, शाइन भी करेगा। और आप देखेंगे जो हमारा भारत का, जिसको सनातन सिविलाइजेशन था, वो दोबारा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसके ऊपर मल्टीपल लेवल्स पर काम हुआ है। दोस्तों, इस चीज़ को इतना हल्के में मत लेना कि एनसीईआरटी की क्लास 7 की बुक्स आपने चेंज कर दी। और ये जो मुगलों की हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई थी कि मुगल द ग्रेट, अब ये पढ़ाया जाएगा मुगल द डॉग्स। और हमारा जो सिविलाइजेशन थी, जिसको हम सनातन सिविलाइजेशन करते हैं, जिसमें इतने मैनुअल, इतनी किताबें हैं जो हमें बताया ही नहीं गया, अब हम गर्व करेंगे, हमारी अगली जनरेशन्स गर्व करेंगी कि हम इस देश में पैदा हुए। और वो तो ऑलरेडी अपने आप को कोस रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि जब इनका हैप्पी मुहर्रम होता है उस दिन ही अपने आप को, ये वैसे उनका न्यू ईयर होता है, मुहर्रम का टाइम इज देयर न्यू ईयर, ये उस दिन अपने आप को कोड़े मारते हैं कि हम मुसलमान पैदा क्यों हो गए। और यही सिविलाइजेशन ग्रेटनेस है कि हम धार्मिक जो है ग्रेटनेस की तरफ जा रहे हैं, और वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। और ये ऐसे नहीं होगा, आपको पूरी दुनिया को साथ में लेना पड़ेगा। ये दोस्तियाँ जो मोदी जी ने इतने सालों से बनाई हैं, ऐसे ही नहीं बनाई हैं। और सेंट्रल एशिया के ऊपर से अपनी नज़र मत हटाइए। सेंट्रल एशिया बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनने वाला है हमारी ग्रोथ के लिए इन द फ्यूचर। और आप देखेंगे मोदी जी ने वहाँ पर जो ब्रिजेस बनाए हैं, और आगे जाके तो पक्के ब्रिजेस बनने भी वाले हैं, आप वो भी देखेंगे। और मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था कि मॉस्को से लेकर न्यू दिल्ली तक रेलवे लाइन बिछने वाली है। ऑलरेडी रशिया ने अफगानिस्तान तक ऑलरेडी रेलवे लाइन है। उसके बाद सिर्फ 15-30 किलोमीटर है जहाँ से वो गिलगित तक वो रेलवे लाइन आ जाएगी। इधर से हमने ऑलरेडी कश्मीर तक रेलवे लाइन डाल दी है, आगे लेके जानी हमारे लिए कोई खास बात नहीं है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये लड़ाई जो युद्ध है, ये पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये युद्ध है हमारी सिविलाइजेशनल ग्रेटनेस को वापस लेने आने का।
आज ये युद्ध हो भी जाएगा, आप थोड़ा सा ज़मीन भारत पाकिस्तान से 5-10 किलोमीटर का ले भी लेंगे, वहाँ पे 30-40 हज़ार पाकिस्तानियों को मार भी देंगे, ये दोबारा से खड़े हो जाएंगे 5-6 साल के बाद। 2019 में हमने किया था, 25 में फिर कर लिया, 30 में फिर कर देंगे, ये रुकने वाले नहीं हैं। अब इस पाकिस्तान नामक जानवर का वध करना ज़रूरी है, उसके 4-5 टुकड़े करने ज़रूरी हैं, और मोदी जी ने उसका प्लान अब बना लिया है। नाउ यू विल सी कि मोदी जी किस तरह से चाणक्य नीति के साथ दुनिया को यूज़ कर कर सिविलाइजेशनल ग्रेटनेस भी क्लेम करेंगे और इसके टुकड़े भी करेंगे, ताकि ये प्रॉब्लम बार बार हमारे पास ना आए। बस एक ही चीज़ आपसे चाहिए, हैव पेशेंस एंड ट्रस्ट योर लीडरशिप। थैंक यू। जय सिया राम।